ये आपके परीक्षा में ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस गेंद को भुजा ए के घनाकार बॉक्स के अंदर ठीक से फिट किया जाता है, तो गेंद का आयतन हमें बताना है। देखो यहाँ पर एक घनाकार बॉक्स है और इस घनाकार बॉक्स के अंदर एक गेंद को फिट किया जाता है, ठोस गेंद को। और गेंद एक जो है आपको पता है कि गोले के आकार की होती है, तो ये हमने फिट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो इस गेंद का व्यास है, गेंद का व्यास इस घनाकार बॉक्स की भुजा के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो गेंद का व्यास आप जानते हैं 2r होता है, ये इसकी भुजा के बराबर है, इसकी भुजा a है। तो इससे त्रिज्या निकल गई कि जो गेंद है उसकी त्रिज्या a/2 होगी। इतना समझ आ गया। अब हमें गेंद का आयतन यानी ये जो गोला है इसका आयतन याद करना है। तो आप जानते हैं किसी गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ r त्रिज्या है। ठीक है, तो ये आयतन का फॉर्मूला है, आपको ठीक से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे r जो है वो a/2 है, हम ये पुट करेंगे और यहाँ पर ये a³/8 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और फाइनली हमारे पास ये 1/6 पाई a³ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ पे 3 घन हैं, उनको एक दूसरे के पास सटा कर रखा जाता है इस तरह से। अब ये क्या बन गया, अब ये घना बन गया है। तो इसकी जो ये घन है इसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये पूरी शेप बन रही है। इसकी लंबाई क्या है, अब घनाभ बन गया है तो इस घनाभ की लंबाई है टोटल 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी ब्रेड्थ ये भी 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। और हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है ये 2 × LB + BH + HL। अब वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, सब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और इसके बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसको प्लस किया और हमारा आंसर आ गया है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया जाता है, तार की लंबाई क्या होगी। तो एक गोला है और इसको पिघलाकर बनाया जाता है एक तार, एक वायर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम स्मॉल r लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। गोले का व्यास यह है 6 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं व्यास होता है 2 × r, रेडियस का डबल। तो इसका रेडियस हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। जो तार है इसका व्यास क्या है, 2 मिलीमीटर, तो इस व्यास का मतलब 2r और त्रिज्या हो जाएगी इसका हाफ यानी 1 मिलीमीटर। और हमें फाइंड करना है कि इसकी हाइट या क्या है, यानी इसकी लंबाई क्या है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो जब भी हम एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाते हैं तो उसमें आयतन इनके बराबर होते हैं। तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। अब गोला क्या है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ और तार है एक, ध्यान रखना तार एक बेलन होता है
और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तब यहाँ पे एच की जगह पे हम लेंगे एल, है ना, क्योंकि एच यहाँ पर हमने एल ली है। पाई से हुआ पाई कैंसिल और वैल्यूज पुट करते हैं। आर जो है यहाँ पे 3 क्यूब, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मिलीमीटर में है, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। और हमें दोनों सेम उसमें रखने हैं, ठीक है, सेम ही यूनिट में, मात्रक सेम होना चाहिए। तो आर का क्यूब यानी 3 क्यूब। यहाँ आर है 1/10, तो 1/10 स्क्वायर एल। तो ये जो है 4 इंटू ये 1 3 कट जाएगा, 2 बचेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 1/100 है। और एल आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर, और इसे बदलना है हमने मीटर में क्योंकि ऑप्शंस में मीटर है। तो 3600 में 100 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा मीटर, और आंसर है 36 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस वृत्ताकार बेलन से समान ऊंचाई और आधार के एक शंकु को हटा दिया जाता है। आप समझ रहे, एक बेलन है और उसमें से हमने एक शंकु को बाहर निकाल दिया उस बेलन में से, तो शेष ठोस का आयतन क्या होगा? बड़ा सिंपल है, शेष ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए हम पूरे बेलन के आयतन में से, हमने बेलन से क्या बाहर निकाला? शंकु बाहर निकाला, तो उसमें से हम शंकु का आयतन माइनस कर देंगे। दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम दोनों समान रखेंगे, दोनों की ऊंचाई h लेंगे और दोनों की त्रिज्या r लेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से माइनस करेंगे शंकु का आयतन जो कि होता है, सिंपल है, इसका फॉर्मूला याद रखना, बेलन के आयतन में बस 1/3 लगा दो, तो ये शंकु का आयतन होता है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 3 में से गया 2, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो वैल्यू हम पुट करेंगे, r 6 है, h 10 है, और इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 120 और एक गुणा करके आ जाएगा 240, और ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई समान रखते हुए आधी कर दी जाए, मतलब त्रिज्या को आधी करना है और ऊंचाई समान रखनी है, और फिर हमें एक नया बेलन मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो नया बेलन है और जो मूल बेलन है उसके आयतन में क्या अनुपात है ना भाई। जो हमारे पास मूल बेलन है, जो पुराना बेलन है, इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हम ले लेते हैं V यानी वॉल्यूम, O मतलब ओरिजिनल, ठीक है। ये होता है, बेलन है तो बेलन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब नए बेलन की बात करते हैं, तो नया बेलन, जो नया बेलन है उसके आयतन के लिए हम Vn लिख देते हैं, न्यू। अब ये क्या होगा? तो क्वेश्चन में ये है कि त्रिज्या आधी करनी है, ऊंचाई समान रखना है, तो त्रिज्या हो गई आधी और ऊंचाई हमने रखी है समान, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और हमें अनुपात याद करना है पुराने बेलन, नहीं, नया बेलन पहले रखना है और मूल बेलन यानी जो ओरिजिनल है वो नीचे रखना है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, और जो ओरिजिनल है न्यू मतलब मूल बेलन वो ये है, तो ये कटा और ये 1/4 आ गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।